नमस्कार साथियों। आज का दैनिक जागरण पढ़ा होगा आपने। एक बड़ी सी खबर थी कि सबसे ज़्यादा मानव अधिकारों का उल्लंघन पुलिस करती है। और आजकल बहुत सारे ऐसे मामले आपके सामने भी आ रहे होंगे, मेरे सामने भी आ रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला बताने के लिए भूना जिला फतेहाबाद से चलकर आए हैं श्री नरेश कुमार जी, जिनकी भूना में दुर्गा ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी शॉप है, शोरूम है। और लूट हुई थी इनकी दुकान पे, इनके शोरूम पे। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि लुटेरे कौन थे। अगर किसी और आम आदमी ने, किसी अपराधी ने लूट करी होती तो शायद ये दौड़े दौड़े पुलिस के पास जाते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। बिल्कुल। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनकी दुकान पर जो लूट करने वाले लुटेरे थे वो खुद पुलिस वाले थे, तो किसके पास जाते। और मैं ज़्यादा ना बताते हुए खुद मैं चाहूँगा नरेश कुमार जी से ही कि ये बताएं कि इस लूट के पीछे की कहानी। नरेश कुमार जी बताइए खुल के, बेखौफ बेहिचक। सर 17/4/2023 को जब मेरी दुकान पे मैं बैठा था तो एक आदमी सिविल में आया। मेरे को नहीं पता था वो पहले पुलिस वाले है कौन है। जैसे मैं बाहर से एंट्री करी, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आया तो एक आदमी मेरे से चांदी कड़ा मांगा जी। तो चांदी कड़ा, जैसे ही चांदी कड़ा मांगे उसके साथ में आगे आगे उसके साथ चले गया। मैं कड़ा दिखाने जैसे मेरे अलमारी स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ मैं गया हूँ तो उसने वो मेरे साथ साथ आ गया। जब तक मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता था कौन है कौन, मेरे लिए कस्टमर था वो जी। जब मैं मेरे अलमारी के स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ गया हूँ तो उसके साथ 3-4 साथी और बाज के मेरी दुकान में बढ़ गए। मैं एकदम घबरा गया, कौन है ये। मैंने सोचा कोई बदमाश क्यों ना हो। ठीक है, फिर मैंने पूछा आप कौन हो। बोला हम सीआईए से। मतलब बताओ काम क्या है तुम्हारा। सीआईए फतेहाबाद। सीआईए फतेहाबाद से। ठीक है, तो बोलो आपके फ़ोन दो। मेरे दोनों फ़ोन उन्होंने काबू कर लिए, मेरे उधार खाते के रजिस्टर काबू कर लिए। फिर उन्होंने सीआईए फतेहाबाद से आए हम, आपको कपिल सियाग इंस्पेक्टर ने फतेहाबाद सीआईए में जाने के लिए कहा है, आप हमारे साथ चलो। मैं सर किस लिए, कारण तो बताइए दे मेरे को। ठीक है, बोलो कोई कारण नहीं, आप चलो वहाँ और फिर वापसी आ जाना। मैं सर आप मेरी दुकान में बढ़ने का सर्च वांट होते हो मेरे को, कम से कम मेरी दुकान में आप बड़े हो, घुसे हो। ठीक है, इसी तरह को बदमाश घुस गया तो मेरे साथ लूटपाट होगी, मैं कहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने आप कुछ नहीं, आप सर हम ही खुद ही सर्च वांट है। ठीक है, हमें सर्च वांट की कोई जरूरत नहीं है। जब कपिल इंस्पेक्टर ने हमें आदेश दे दिए ने तो हम उनके आदेश की पालना करेंगे। मैं सर देखो मेरे कुछ तो कोई सबूत तो दो। फिर उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती मेरी दुकान में मेरी सारी स्ट्रॉन्ग रूम के, पहले मेरी दुकान की सारी अलमारियाँ छानबीन करी। उसमें से जो ड्रॉर में कैश पड़ा है वो चेक करे। सारे चेक करने के बाद उन्होंने मेरा ज़बरदस्ती मेरा स्ट्रॉन्ग रूम खुलाया, जिसमें आप मेरे ज्वेलरी, हाँ जिसमें मेरे सोने के गहने पड़े रखते हैं। उन्होंने स्ट्रॉन्ग खुलाने, रोहतास नाम का युवक जो बाद में पता लगे वो सिपाही है, उन्होंने अपने हाथ से मेरे कनेक्शन काट दिए, उसके डीआर के कनेक्शन काटने, सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन काट दिए। काटने के बाद उसमें बड़े से मेरे स्ट्रॉन्ग रूम में 2 लाख रुपए उन्होंने साथ में ले लिए। और मेरा लैपटॉप दुकान से ले लिया। और मेरे को मेरी पर्सनल गाड़ी में मेरे को सीआईए फतेहाबाद लेके गए हैं। मेरे जो 2 लाख रुपए और जो मेरे उधार खाते रजिस्टर थे वो सरकारी गाड़ी में गए हैं। और पीछे से मेरी गाड़ी खड़ी थी, जब उन्होंने लाइट मारी पीछे से मेरी गाड़ी से, सरकारी गाड़ी को लाइट मारी है तो उन्होंने इशारा किया भी अब चलो हम पीछे आ रहे हैं। तो मेरे को वहाँ से ले गए। करीबन 7:30 बजे हम सीआईए पहुँचे हैं शाम को। हाँ, वहाँ से सीआईए पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद जाते ही मेन गेट के अंदर बढ़ते ही कमरे में कपिल सियाग इंस्पेक्टर के पास मेरे को उन्होंने पेश कर दिया। जाते कपिल सियाग ने मेरी तलाशी ली। तलाशी के दौरान मेरे जेब में 40,000 रुपये लगे हुए थे। 40,000 से ऊपर थे, कम नहीं थे। वो कपिल सियाग ने मेरे जेब से 40,000 रुपये निकाल भी लिए। ठीक है, आपके मोबाइल कहाँ थे उस दौरान? मैं उस टाइम मोबाइल मेरे उनके कब्जे में थे, मेरे मोबाइल वो दुकान पे ही ले लिए थे आपसे। हाँ, और वहाँ बंद भी कर दिए थे उन्होंने फ़ोन मेरे। अच्छा, स्विच ऑफ कर दिए थे फ़ोन बंद कर। ठीक है, फिर वहाँ कपिल सियाग ने मेरे को अलग कमरे में बिठा लिया। 40,000 रुपये निकालने के बाद फिर अगले कमरे में मेरे को बिठा लिया। वो उन्होंने इस तरह को एक मिनट, ये मोबाइल का जिक्र मैंने इसलिए किया है, मैंने जो इनका केस पढ़ा है एसपीसीए का, आगे आके आपको पता चलेगा। इस मोबाइल की बड़ी भूमिका रही है। आपके जो 2 नंबर थे जो इस लूट का खुलासा करवाने में और इस जो भी आपके साथ हुआ, आपके मोबाइल की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका रही है, जो उन्होंने वहाँ पे 6:30 बजे के लगभग ऑफ कर दिए थे।
आपसे लेके 6:58 ऑफ कर दिया सर। 6:58 पे ऑफ कर दिए थे। हम्म। ठीक है, आगे बताइए। तो मेरे को कपिल सियाग ने अंदर कमरे में बिठा लिए, मेरे सब कपड़े उतरवा लिए थे वहाँ। ठीक है, मैं बोले इसको पानी में डुबो। मैं सर पानी में किस लिए डुबोगे? बोले तू 5 लाख रुपये मंगा ले, तेरे को बचना है तो 5 लाख मंगा ले, तेरे को पता है किसी लिए भरा है। फिर पहले भी तेरे को मैंने चैलेंज कर दिया था, फिर तेरे को छोड़ दूंगा नहीं। मैं किस बात का चैलेंज करूँ सर? मान लो मैं कुछ करा कर, मेरे को जुर्म करा कर, मेरे को करो जो करना आप। नोल तू सट्टे का काम करता है, फलाना करता है। मैं सर मेरे को एविडेंस दो, मेरे खिलाफ सबूत तो दो। मैं सबूत कुछ नहीं है, सबूत सब कुछ है। ठीक है, जो मैंने कह दिया होगा। मैं सर मेरे पास 5 लाख रुपये देने के लिए नहीं है, आप जो करना है आप करो। तो उन्होंने हमें पानी डुबाने की धमकी दी। सर मैं डर गया बिल्कुल भी क्या करे क्या नहीं करेगा। फिर मैं तो देखे जान से मान तो रहे, जान से तो मार नहीं सकते, बस क्या करे, सलाह नहीं करे, कर देगा बात को नहीं। तो करीबन मेरे को 2 घंटे वहाँ उन्होंने मेरे को कस्टडी में रखा, सीआई कस्टडी में फतेहाबाद में, इलीगली। ठीक है, वहाँ से सरकारी गाड़ी में, जो गाड़ी भुन्ना से गाड़ी सरकारी गाड़ी वो नहीं, दूसरी गाड़ी में मेरे को भुन्ना पुलिस स्टेशन ले गया। अच्छा। पुलिस स्टेशन ले आने के बाद मेरे को गाड़ी में पुलिस स्टेशन उतारे नहीं, वहाँ करीबन आधा घंटा मेरे को पुलिस स्टेशन गाड़ी में उठाए रखा। फिर बिठाने के बाद वहाँ मेरे को दोबारा गाड़ी घुमा के मेरी दुकान पे ले, करीबन 10:30 बजे के लगभग गाड़ी। ये तारीख एक बार फिर से 17/4/2023। 17/4/2023 की घटना आप बता रहे हैं शाम की। तो उसके साथ पुलिस वाले जितने भी थे ने, उन्होंने क्या करा, मेरे जो दुकान के ऊपर कमरा बन गया, उसके वहाँ से चाबी उठाई। मेरे से पहले चाबी पूछी, चाबी कहाँ पड़ी है? मेरी दुकान के पास में चाबी रखता हूँ उसकी। तो चाबी उठा के उन्होंने ऊपर से डीवीआर नहीं सॉरी एलईडी, जिसमें आपकी सीसीटीवी की फुटेज चलती थी ना वो या कुछ और, जो उनको वो जो मेरे को उसमें दिया, क्या नाम है, पर्चे में दे रखा उन्होंने। अच्छा। एलईडी और उसका सेटअप बॉक्स, अच्छा, वो उन्होंने उतार लिया वहाँ से। ओके। रात को करीब 10:30 बजे। फिर थाना भुना मेरे को ले गए। थाना भुना जाने के बाद वो एक नया रजिस्टर ले आए वहाँ से। नया रजिस्टर जाने के बाद उन्होंने मेरे से रजिस्टर में हिसाब किताब लिखवाया कुछ। वो हिसाब किताब गलत होने की वजह से वो रजिस्टर का पहला पेज भी पढ़ दिया। जब कोर्ट इसकी इंक्वायरी करेंगे ना, उसमें पहला पेज फटे हुए मिलेगा। तो फिर उन्होंने दूसरे पेज मेरे से लिखवाएगा जी। लिखवाने के बाद उन्होंने मेरे से साइन करा लिए वहाँ। क्या हिसाब किताब लिखवाया उसमें? 1,20,000 रुपये का सर। अच्छा। ठीक है, 2 लाख तो मेरी दुकान से ले गए वो। 40,000 कपिल सियाग इंस्पेक्टर मेरे जेब से निकाल दिए। 2 लाख, उसमें से 1,20,000 का उन्होंने पर्चा दे दिया। अच्छा। 1,20,000 रुपये आज भी उनके पास है मेरे। मतलब आपसे रिकवर दिखाए? हाँ। तो मेरे को जो भुन्ना का आइयो था, उनको मेरे को सौंप दिया उन्होंने। करीब मेरे को रात को 1 बजे उन्होंने किसी को, मैंने दोस्त को बुला के मेरी जमानत लेके वहाँ से, मैं जमानत से लेके वहाँ गया। जाने के बाद तो आपके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज कर दिया था? पर्चा का दर्ज कर दिया सर। किस चीज़ का? क्रिकेट सट्टा बुक की मैं चला रहा बुक की चला रहे थे आप? सट्टा चला मैं रहे सर, थे, ये दिखा दिया। मैं जब मैंने पूछा थाना में, मैं सर ये करा रहे हो आप? मैं कहाँ पे रहता हूँ? बोले आप ऊपर चुहार में खिला रहे थे। मैं किस लिए खिला रहा था, किसके साथ खिला रहा था? मैं कम से कम कोई तो प्रूफ दे दो। बोले आप फ़ोन पे खिला रहे। मैं सर फ़ोन पे खिला रहा था। फ़ोन तो आपके कब्जे में था। मैं बोलूँ मैं फ़ोन पे कैसे खिला लूँगा? मैं फ़ोन पे खिलाऊँ तो आप मेरे कॉल डिटेल निकालो भाई। किसी से बात तो करूँगा मैं, जो मैं खिला रहा हूँ किसी से, या किसी में, या कोई मेरे पास बैठे साथी होते थे, वो कहाँ गई? मैंने आपका ये पढ़ा है, कोई कितना भी चालाक हो, सीआईए इंचार्ज हो, या अपने आप को कोई कितना भी शातिर क्यों ना समझे, वो चाहे अपराधी हो चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो छोटा कर्मचारी हो, गलती कर जाता है। मैंने आपका ये ऑर्डर पढ़ा था एसपीसी का, इसमें उन्होंने ये दिखा रखा है कि जब पुलिस ने रेड मारी आपके वहाँ पे, तो आपको रेड हैंडेड पकड़ा कि आप फोन पे थे और आप किसी से सट्टेबाजी कर रहे थे, और वो टाइम दिखाया शायद 8 और 9 के बीच के आसपास का। ना सर, 10:30 बजे का टाइम, 10:30 बजे के आसपास का। और खुद जब ये जांच पड़ताल हुई, एसपीसीए के डीएसपी ने जब ये जांच पड़ताल करी, तो उसमें यह है कि आपके फ़ोन तो 6:58 से और रात के लगभग 11-12 बजे तक स्विच ऑफ थे। हाँ जी। यानी कि जो टाइम उन्होंने चालान में दिखाया, FIR में दिखाया कि इस टाइम ये अपने फोन से किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे। हाँ। और उस टाइम आपके फोन, उनके ही चालान में जब ये कॉल डिटेल आई तो वो स्विच ऑफ था आपका फोन। ना कोई कॉल इनकमिंग थी, ना कोई कॉल आउटगोइंग थी। तो शातिरता काम नहीं आई। फिर सुबह सर मैं जब वहाँ से आया हूँ, मैंने अखबार पढ़ी, बेइज्जती तो सर महसूस होती है। तो इस तरह फोन आया, तू क्या काम करता है, फलाना करता है, देखो सर बहुत ज़्यादा बेइज्जती। चलो फिर भी मैंने मेरा दिल कठोर करके मैंने क्या कि पड़ोसी के कैमरे से मैंने फुटेज निकाली। जब मेरी गाड़ी में बिठातेगी और सरकारी गाड़ी मेरे सामान रखतेगी, जब मेरे तो पास थोड़ा सा सबूत आ गया, मेरा हौसला बन गया। फिर मैंने CIA के जो कर्मचारी उनसे बुला के
मेरा DVR मांगे मैंने, मैं सर DVR दो मेरा। उन्होंने DVR देने के लिए मना कर दिया। मैं सर DVR दे दो आप, जो उसमें से निकालना आप निकाल दो। तो उन्होंने मेरा जो DVR में थे, हार्ड डिस्क में जो भी मेरा बैकअप था, जो अंदर बढ़ने की घटना थी, उन्होंने सारा डिलीट मार के मेरे को खाली करके दे दिया। डिलीट कर दिया उन्होंने। ठीक है। फिर मैंने मेरे गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था, उसका रिकॉर्ड मैंने कलेक्ट किया। भाई मेरे को CIA में ले गए हैं, मेरी गाड़ी में देखा वास्तव में क्या CIA में तेरे को ले गए नहीं ले गए। अच्छा, इनको ये दिखाया कि पहला छापा ही रात को मारा है आपके पास, हाँ, आपके शोरूम पे। हाँ, मतलब जो पहले आने वाली घटना उन्होंने दिखाई ही नहीं दिखाई सर। FIR में या आपने कहा में। हाँ, उन्होंने दिखाया ये कि हम तो पहली ही बार रात को आपकी दुकान पे आए हैं। हाँ सर। और उन्होंने ये भी दिखाया कि आपको वहां से छापा मार के रंगे हाथों सट्टा लगाते हुए पकड़ के 1,20,000 रुपए कलेक्ट करके और आपको गुना थाने में ले गए। CIA जाने का कोई रिकॉर्ड उसने अपने पर्चे में नहीं दिखाया, सर। जबकि आपकी गाड़ी से ये साबित हो गया कि आपकी गाड़ी CIA फतेहाबाद गई थी। बिल्कुल सर। ठीक है जी। तो वहाँ से सर जब मैं CIA करीबन 6-7 दिन के बाद में वहाँ से मेरा DVR मेरे को मिला, टूटी हालत में मिला। फिर भी मैंने हौसला करके मैं वहाँ से घर नहीं गया, उसी टाइम मैं दिल्ली गया। मैं अच्छा, DVR लेके दिल्ली गया हूँ। किसी से पूछा भी इसका रिकवरी हो सकती है, मैं दिल्ली गया वहाँ। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने देखा, चेक करा के देखा तो आपको DVR रिकवर कर देंगे हमें, टाइम देना पड़ेगा उसको। मैं टाइम कितना मिल जाओ पर इसको रिकवर कर दो। उनका 3-4 दिन बाद मेरे पास फोन आता भी आपका सारा डाटा रिकवर हो गया। मैं अगले दिन गया हूँ सर। जाने के बाद मैंने सारे डाटा चेक किए हैं। सारी घटना देखने के बाद मैंने 11/5/2023 को SP फतेहाबाद को मैंने कंप्लेंट दी। सर मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसकी आप जांच कीजिए। अच्छा, उस आपकी CCTV फुटेज में वो घटना आ गई कि ये आपकी दुकान पे 6:30 बजे आए थे, जबरदस्ती जो भी उन्होंने छीना झपटी करी थी, जो स्ट्रॉन्ग रूम से उतारी थी, जो आपका कैश निकाला था, वो सारी घटना कैद हो गई थी। सर कैश की घटना नहीं आई इसमें, क्योंकि उन्होंने DVR को कनेक्शन काट के कैश निकाला था मेरे दुकान से। लेकिन दुकान पे 7 बजे से पहले आए थे, वो आ गई थी। वो सब घटना सर उसमें आ गई थी। ओके, सिविल ड्रेस में आए थे, ये ड्रेस में एक आदमी मेरे दुकान के गन लेके खड़ा हो गया। मैं तो डरना था सर। मैंने एक बार फोटो देखे थे जो आपने मुझे एक कटिंग्स भेजी थी, जिसमें एक आदमी आपकी वो क्या बोलते हैं LCD उतार रहा है, वो CCTV में कैद है, उसकी क्लिप्स आपने लगा रखी थी। एक गन लिए वहां पर खड़ा है सिविल ड्रेस में, वो उसमें आ गई थी। हाँ सर। अच्छा, ये सारी आपने SP को दिखाई? SP को दिखाई नहीं सर, मैंने SP को बाई डा के रिप्रेजेंटेशन दी विद वीडियोग्राफी, ओके, विद इसका GPS रिकॉर्ड और विद बिल जिसका मैंने रिकॉर्ड दिल्ली से निकलाया, उसका बिल समेत उनको मैं SP साहब को दिया। इन्होंने 3 महीने निकाल दिए सर। 3 महीने तक मेरी कोई जांच नहीं करी। मैंने RTI लगाई सर एक। RTI में जवाब पूछा कभी जांच चल रही है। तो 3 महीने के बाद करीबन डेट मेरे को 11/8/2023 को DSP श्री संजय बिश्नोई ने मेरे को नोटिस के जरिए मेरे को बुलाया। अच्छा, DSP संजीव बिश्नोई को जांच अधिकारी बनाया गया SP की तरफ से इस मामले की री-इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आपकी जो शिकायतें हैं वो सच्ची हैं या झूठी हैं। आपने शिकायत दी थी इन CIA स्टाफ के कर्मचारियों के खिलाफ कि मेरे साथ लूटपाट करी है इस तरीके और झूठा मुकदमा लगाया है। ठीक है, उसके ऊपर 11/8/2023 को जांच पड़ताल शुरू करी DSP संजय बिश्नोई। ठीक है, मैं DSP साहब के पास गया फतेहाबाद जाने के बाद उनसे मिला मैं जाके। बताओ, मैं सर बताने के मेरे को, मैंने कंप्लेंट में सारे लिख रखी है और वीडियोग्राफी आपको दे रखी है, आप देखो उसमें। आपको जो आपके पास लैपटॉप नहीं है, मैं लैपटॉप साथ ले मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। बोले मेरे को वीडियो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे को उन्होंने इतना दबाया, इतना धमकाया भी हद से ज़्यादा भी। बोले आप हमें कानून ना सिखाओगे। ठीक है, पुलिस को तो पूरी नहीं आ सकता। ठीक है, और वो कपिल सियाग। ठीक है, कपिल सियाग क्या तो अंग्रेज कभी नहीं जा सकता क्या? तेरी इतनी पावर ही नहीं है। मैं सर पावर नहीं है मेरी, पर मैं एक आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भी कपिल सियाग को जो मेरी दुकान में टीम गई तो मेरे सामने बुला दो। ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं या उनके बच्चों ने नेमा धर्मी करा दो भी मेरे खिलाते हुए पकड़े गए ना। वैसे नेमा धर्मी की जरूरत कहाँ थी जब आपके सामने सबूत थे सारे? सुनो सर, देखो कपिल सियाग अपने आप को साहूकार समझ रहा था। क्यों समझ रहा था? जब अपने अथॉरिटी के सामने पेश हुए थे, जब उन्होंने मैं दुकान पे, मैं तो घर था उस टाइम, CIA में था नहीं, तो उसकी क्लियरेंस कहाँ से होगी? एक अधिकारी है, जांच अधिकारी है, CIA का इंचार्ज है और उसके सारे उसके अंडर में काम कर रहे हैं और वो का मेरे को पता नहीं। और मेरी दुकान में जब निकले हैं परवीन ASI की और कपिल सियाग की बात हुई थी फोन पे भी इसको ले आओ, और वो मना करे मेरे को पता नहीं है। और उसने मेरे जेब से 40,000 रुपये निकाले हैं।
फिर ये कैसे साबित हुआ कि आपको सीआईए इंचार्ज कपिल सिहाग उस दिन मिला था, आपकी जेब से पैसे निकाले थे, ये कैसे साबित हुआ? देखो वो तो जहाँ चंडीगढ़ मेरी अथॉरिटी में, अच्छा, स्टेट पुलिस अथॉरिटी में, वो बाद में उस पे आते हैं, तो जो डीएसपी ने इंक्वायरी करी उसका रिजल्ट क्या निकला? डीएसपी साहब ने मेरे को कुछ नहीं निकाल दिया, उन्होंने मेरे को पूरा दबाया, यानी कि डायरेक्ट भी मैंने भी 2-3 दिन सोचा भी इनके खिलाफ जाएगा ना, काम कहाँ तेरे कोई और ना घिसट के। मैं सर एक दुकानदार ज्वेलर्स हूँ, सोने की दुकान पे किया, छोटे से किसी को भेज दो भी चोरी के सामान लिए हैं, ठीक है, चोर बना दिया, ताकि न ठोक देंगे। फिर भी मैं सोचा जिंदगी पता नहीं जिंदगी कितने दिन की होती है, आदमी देखो जंग लड़ेंगे तो ही कुछ मिलेगा, ऐसे क्या मैंने, ठीक बात है। मैं देखो मैं झूठा हूँगा तो वो जीतेंगे, आज मैं सच्चा हूँगा तो वो हार जाएंगे। तो फिर सर मैंने डीएसपी साहब को फिर दोबारा वो दी आरटीआई मांगे एसपी साहब से, मैंने फिर भी एसपी साहब ने आरटीआई के द्वारा ये जवाब दिया है भी आपकी जांच अधीन है। अच्छा, यानी कि सर 11/4/2023 से लेके मैंने 11/9 तक मेरी जांच अधीन रही है, 5 महीने जांच अधीन रही है। क्यों? पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दे रखी थी, यही कंप्लेंट किसी ने मेरे खिलाफ दी होती ना तो जांच 2 दिन में पूरी होती। ठीक बात है। ठीक है, तो उन्होंने करते करते सर मेरे को किसी साथी ने बताया भी आप स्टेट पुलिस क्राइम अथॉरिटी में आप कंप्लेंट लगाओ, आपकी सुनवाई होगी। अच्छा, डीएसपी की जांच से संतुष्ट नहीं हुए सर, उन्होंने तो सारे मेरे खिलाफ लिखा सर, आपके खिलाफ लिख दिया। हाँ। फिर आप पहुंचे स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में, और स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी चंडीगढ़ ने जो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, फरवरी 2024 में हाँ सर आपके पक्ष में ये डिसीजन दिया, हाँ। जिसमें उन्होंने पुलिस कर्मचारी जो फतेहाबाद के थे, सीआईए इंचार्ज कपिल सिहाग और दूसरे जो उनके साथ के लोग थे, उनको दोषी माना। सर 25/9/2024 को उन्होंने 25/9/2024 को ये डिसीजन दिया सर। 25/9/2024 को ये डिसीजन दिया, और अपने डिसीजन में मैं आपको साथियों पहले ये डिसीजन का लास्ट लाइन बता देता हूँ, लास्ट पैराग्राफ बताता हूँ। Keeping in view the above discussion and all facts mentioned in paras 40 to 16, the authority recommends registration of criminal case against Inspector Kapil Sihag, ASI Parveen Kumar, ASI Ram Avatar, Head Constable Gurpan Singh, Head Constable Rohtas Kumar, EHC Subhash Chandra, Constable Kamaldeep और Constable Satish. The authority also recommends for issuance of warning against Sri Sanjay Bishnoi, HPS, DSP Buna, who deliberately overlooked all the incriminating evidences produced by the complainant during inquiry. कि इन लोगों के खिलाफ तो एक क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए, और डीएसपी भुना जो संजय बिश्नोई हैं उनको वार्निंग इशू की गई है, या वार्निंग इशू करने की रिकमेंड की गई है कि जिन्होंने जानबूझ के आपके जो भी सबूत थे उनको ओवरलुक किया, उनको दरकिनार किया। बिल्कुल सर, ये स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का फैसला है। जी सर। इस लड़ाई के दौरान जब आपके साथ ये घटना हुई अप्रैल 2023 में, और सितंबर 2025 में आपको हल्की सी न्याय की उम्मीद मिली। 1.5 साल आपने लड़ाई लड़ी। जी सर। पुलिस कर्मचारियों के, और वो एक पावरफुल जो सीआईए इंचार्ज अपने आप में एक बड़े पावरफुल इसलिए सर है, क्यों इसके खिलाफ हिसार में एक पर्चा हो रहा है सर इनके खिलाफ रिश्वत का। आपके केस से अलग कोई? हाँ, मेरे केस से अलग एक पर्चा दर्ज है इनके खिलाफ। अच्छा, नहीं ठीक है, उसमें भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई इसकी। हालांकि जिस आदमी थ्रू कपिल सिहाग ने पैसे लिए थे ना 5,80,000 रुपये, उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। यानी कि इसी इंस्पेक्टर कपिल सिहाग जो उस टाइम आपके केस के दौरान सीआईए इंचार्ज फतेहाबाद थे? नहीं, उस टाइम नहीं सर, उसके बाद ट्रांसफर उनकी हिसार हो गई थी। अरे आपके केस के दौरान तो हुए थे ना सीआईए इंचार्ज? हाँ। उसके बाद ट्रांसफर हिसार हो गई थी। हिसार में उनके खिलाफ कोई रिश्वत लेने का मामला दर्ज हुआ। जिन्होंने रिश्वत ली थी कपिल सिहाग की तरफ से, वो जेल, उसके खिलाफ अभी भी जेल में है। लेकिन जिसके लिए रिश्वत ली थी 5 लाख रुपए, उस कपिल सिहाग को मतलब अभी वो ऑन ड्यूटी है, ना गिरफ्तार किया गया है ना सस्पेंड किया गया। ना सर, बिल्कुल नहीं, कोई भी चिंता ही नहीं सर उसको। तो अब हर रोज जब इस तरह की चीजें हो रही हैं, जब मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट ये कहती है 3500 के लगभग शिकायतें पेंडिंग पड़ी है 11 महीने से, जब मानव अधिकार आयोग में चेयरपर्सन और मेंबर्स नहीं थे। आज के ही दैनिक जागरण में मुख्य खबर है जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि पुलिस ने किया है सबसे ज्यादा मानव अधिकारों का उल्लंघन। तो ये मानव अधिकारों के उल्लंघन के ताज़ा मामले चलते जा रहे हैं। मुझे आप ये एक बात और बताइए, जैसे वो जो डीवीआर आपने जब स्पेशल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को जब आपने वो सीसीटीवी फुटेज और जब ये चीज़ें दिखाई,
और जब SPCA ने उन लोगों को भी बुलाया होगा, कपिल सियाग और दूसरे लोगों को, क्या कहना था वो अपने, जब लाइव उन्होंने देखी होंगी कि तुम लोग तो झूठ बोल रहे थे, तुम लोग तो ये बोल रहे थे कि 10:30 बजे से पहले हमें पता ही नहीं कि इनके पास कोई गया ही नहीं, कुछ नहीं, ये तो अपनी दुकान पे काम कर रहे थे, 10:30 बजे रात को छापा मारा इनकी दुकान पे, तब ये सट्टा खिलवा रहे थे, किसी के फ़ोन पे ऑनलाइन लगे हुए थे। बाद में जांच पड़ताल में आ गया आपका फ़ोन तो उन्होंने 6:58 पे स्विच ऑफ कर दिया था, और रात को 11-12 बजे तक जब तक उनकी कस्टडी में वो फ़ोन रहा वो स्विच ऑफ ही रहा। और आपके फ़ोन की जब जांच पड़ताल करवाई SPCA ने, तो ना उसके ऊपर इनकमिंग थी ना उसके ऊपर आउटगोइंग थी, तो 10:30 बजे उस फ़ोन से आप सट्टा कैसे खिलवा सकते हो? फिर आपकी गाड़ी की लोकेशन वहाँ पे आ गई कि आपकी गाड़ी जो बता रहे थे कि हम तो उनको लेने गए ही नहीं, और आपकी गाड़ी के 7-7:30 बजे के आसपास लोकेशन GPS से उनके SPA फतेहाबाद के CIA इंचार्ज के ऑफिस की आ गई। जी सर। CIA इंचार्ज का कहना था कि मैं तो घर पे था, मैं तो वहाँ गया ही नहीं, जिस जगह ये मुझे होना बता रहे हैं। उनकी लोकेशन भी ट्रेस हो गई थी कि वो 1 किलोमीटर के दायरे में ही था, क्योंकि वहीं पे उसका घर है और वहीं पे ऑफिस आसपास ही है। ये सब चीज़ें SPCA ने अपनी जांच पड़ताल में साबित कर दी और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सरकार को रिकमेंडेशन दी थी। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा होम डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा है इन्होंने कि जो नरेश कुमार के साथ पुलिस ने प्रताड़ना करी, इनके खिलाफ जो झूठा मुकदमा दर्ज कराया, उस एवज में इन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हुआ है? नहीं सर, इसके बाद भी मैंने SP साहब फतेहाबाद को कंप्लेंट दी है, आई साहब को दी है, DGP साहब को दी है, हरियाणा सरकार को दी है, इन्होंने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनाई करी सर। ठीक है, फिर हार के मैंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सर। हाई कोर्ट ने आपकी याचिका पे सुनवाई करके नोटिस कर दिया? हाँ सर। परसों? हाँ, 29 तारीख को, 28 तारीख को। तो सोचने वाली चिंता की बात एक ये भी है कि SPCA जो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक कानूनी संस्था है, जो कानून के तहत जिसका गठन हुआ है, बड़े काबिल लोग जिसमें करता धरता है, चेयरपर्सन है, मेंबर्स हैं, अगर उनके ऑर्डर होम डिपार्टमेंट के लोग या DGP या कंसर्न SP ऐसे ही डस्टबिन में फेंकते रहेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से SPCA में जाके महीनों तक, सालों तक लड़ाई लड़ने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। जब बार बार लोग ये मेरे से, आपसे, बामला के अशोक कुमार से, बाला देवी से या किसी और से सुनेंगे कि पहले तो हमने प्रताड़ना झेली, पुलिस की टॉर्चर की, झूठे केस की, उसके बाद लड़ाई लड़के हमने एक उन लोगों को झूठा साबित करवाया, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई करवाई सॉरी, या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के ऑर्डर किए SPCA ने, लेकिन वो हुए ही नहीं। तो ये फिर SPCA का भी कोई औचित्य नहीं रहेगा। हर किसी को बार बार अगर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा या फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है SPCA फिर बंद कर देनी चाहिए सरकार को? देखो सर, इस हिसाब से तो बंद करना उचित है। हमारे देखो मेरा कितना खर्चा लगे आने जाने में, चंडीगढ़ मेरी दुकान का काम भी खोटी हुआ है, क्या नहीं हुआ मेरे साथ, क्या नहीं, मेरी बेइज्जती, मेरी अभी बेइज्जती कितनी हुई, मेरी समाज के अंदर कितनी बेइज्जती हुई है। तो अभी आपको उम्मीद है कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सर देखो, हम तो हाई कोर्ट में उम्मीद है, माननीय श्री न्यायाधीश पर पूरी उम्मीद है, वो बिल्कुल कार्रवाई करेगी। पर मेरे को SP फतेहाबाद से कोई उम्मीद नहीं है जो इन पर कार्रवाई करे, क्योंकि क्यों नहीं करेगी? जो जांच कराई है उस SP फतेहाबाद के माध्यम से कराई गई है सर। इन्होंने SPCA ने जो जांच कराई है SP फतेहाबाद के माध्यम से कराई गई है। पर मैंने ये कि दूसरे, लेकिन SPCA ने जो जांच कराई है वो जो SPCA के अपने खुद के हेडक्वार्टर से DSP जाते हैं, वो उन्होंने करी है, जो मैंने आपके ऑर्डर में पढ़ी है। सुनो, हर अवगत उनको SP साहब को कराते रहे सर। अच्छा, हर लेटर SP साहब को के पास जाता रहे। इस लेटर में भी इस जांच में ये सामने है, इस जांच में ये सामने, इस जांच में सामने है। ठीक है सर, SP फतेहाबाद हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के मालिक है, हम उनके भरोसे जी रहे हैं, उनके भरोसे हम हमारा जो व्यापार कर रहे हैं उनके भरोसे करें, हम सुरक्षित हैं। जो SP साहब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम किसके भरोसे जिएंगे, कहाँ जाएंगे हम? आप पे दबाव पे? दबाव तो पता नहीं कितना आता है, पता नहीं कितना दबाव आ रहे हैं। भी आप वापसी ले लो, फलान कर लो, दिक्कत कर लो, मैं वापसी नहीं लूँगा सर। क्यों नहीं लूँगा? मेरे को मेरे न्याय चाहिए। तो आप लड़ेंगे? लड़ेंगे सर, न्याय मिलने तक लड़ेंगे। बिल्कुल। और न्याय है, चाहे मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े सर। और न्याय है इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज होना और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना, ये न्याय है आपका? बिल्कुल सर। मेरे 1,20,000 रुपये जो मेरे इनके पास आज भी है, अब तक मेरी वापसी नहीं है सर। 1,20,000 रुपये में कोर्ट में इन्होंने पर्चे के रूप में दे रखे, रिकवरी के रूप में दे रखे हैं। 1,20,000 रुपये, 40,000 रुपये कपिल सियाग के पास और 80,000 रुपये मेरे, उनमें से 2 लाख में से आज तक भी मेरे पास पैसे, वो पैसे मेरे को वापसी नहीं मिले। तो
साथियों, मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, आपने नरेश कुमार जी से पूरी कहानी खुद इनकी जुबानी ही सुन ली है। अगर पुलिस के हाथों बार बार आम आदमी, कोई व्यापारी, कोई दुकानदार, कोई मजदूर ऐसे ही टॉर्चर होता रहेगा, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर बाकी जो सक्षम नहीं है, जो लड़ नहीं सकते, जो हाई कोर्ट तक, जो SPCA तक अप्रोच नहीं कर सकते, उनके साथ ये कपिल सियाल, ये दशरथ जैसे लोग क्या क्या करेंगे, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो आवाज़ बनिए, आवाज़ उठाइए, और जहाँ कहीं भी आपको कोई नरेश कुमार जी ऐसे पीड़ित दिखाई दें, जहाँ कहीं भी आपको किसी प्रशांत की, बाला देवी की आवाज़ बनने का मौका मिले, तो मैं तो चाहूँगा कि वो आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। जैसे कि इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से बहुत उम्मीद है, कानून से आज भी एक लोगों को बिल्कुल आस सर। रहती है कि न्यायालय में न्याय मिलता है। बिल्कुल सर। तो इनके लिए दुआ कीजिए कि इनको न्यायालय में न्याय मिले। जय हिंद।